हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ग्लोबल मार्केट जो है ना वो ऑल टाइम हाई पर है। इंडिया के जो इंडाइसेस हैं वो भी दे आर नियरिंग ऑल टाइम हाई, स्पेशली निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई लगा ही दिया है। और एफआईआईज जो हैं वो कंटिन्यूसली इंडिया में जो है अच्छे खासे मनी को पंप कर रहे हैं। अगर हम इस महीने के डेटा की बात करते हैं, जून के महीने की, तो अभी तक इन्होंने नेट इनफ्लो जो किया है मार्केट में वो रहा है 8320 करोड़ का। और अगर हम डे वाइज देखें तो आप यहाँ पर देखोगे कि डेली चार्ट, डेली अगर हम इनका डेटा देते हैं, जून 26 को इनकी 12,000 करोड़ की बाइंग हुई थी और जून 27 में 1397 करोड़ की। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतने सारे जो पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या ये एक नया बुल रन की तरफ इंडिकेट कर रहा है या फिर मार्केट फिर से एक ट्विस्ट लेके एक फॉल दे सकता है। इस वीडियो में हम आज यही डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप वीडियो में नए हो, आप पहली बार आए हो, इस चैनल को देख रहे हो, तो प्लीज़ मनी टॉक्स विद पायल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करके शेयर लाइक ज़रूर से करिएगा। आज का इस वीडियो का टारगेट रखेंगे हम कि एटलीस्ट 1000 लाइक्स आप ज़रूर से करें, जो कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर देंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। ग्लोबल मार्केट में देखिए S&P 500, नैस्डैक, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो इनके जो मेजर इंडेक्सेस हैं, वो रिकॉर्ड हाई पर क्लोज हो रहे हैं। अभी इसके पीछे का जो रीज़न है, एक तो ये है कि आपका रैली जो है फेड के एक्सपेक्टेड रेट कट्स के ऊपर है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब रेट कट हो सकता है। ठीक है, और जब यूएस का जो सेंटीमेंट है ना वो जब पॉजिटिव होता है तो इंडिया को भी एक टेल विंड मिलता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी मिडिल ईस्ट का जो वॉर चल रहा था, इतना एक्सपेक्टेड किसी ने नहीं किया था, किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बहुत ही जल्दी ये ईज ऑफ हो जाएगा। तो मिडिल ईस्ट टेंशन, ईरान इजराइल वाला जो टेंशन है, जब वो ईज ऑफ हुआ उसके बाद क्रूड ऑयल ऑब्वियसली आसमान छू रहा था, तो ईज ऑफ होने के बाद क्रूड ऑयल जो है ऑलमोस्ट 11% गिर चुका है। तो ये $67 के आसपास में आ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इक्विटी मार्केट में पैसा पंप इन करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कंट्रोल में है, इंपोर्ट बिल रिलीफ हो रहा है, फिस्कल कंफर्ट हो रहा है, एंड स्टॉक मार्केट को एक इनडायरेक्ट पुश मिलता है। ठीक है, एफआईआईज की अच्छी खासी बाइंग हो रही है। ओके, तो एफआईआईज की जो यहाँ पे आप जून महीने की बाइंग आपको, जैसे कि मैंने आपको दिखाई, कि ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ के आसपास में है। ठीक है, आज मेरी आवाज़ आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, प्लीज़ कमेंट मत करना कि मैम ये आप ही की आवाज़ है कि नहीं, क्योंकि मेरे को फीवर हो गया था बहुत ही भयंकर वाला। मैंने टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि मैं लाइव नहीं आ पाई थी बिकॉज मेरे को 102 फीवर था परसों तक। तो कल भी था, आज भी थोड़ा बहुत है, तो इसीलिए आज ऐसा आवाज़ आ रहा है आप लोगों को। तो जून के महीने में एफआईआईज की अच्छी खासी बाइंग हुई है, आपने देखा। तो फ्राइडे को भी उनकी अच्छी खासी 1397 करोड़ की बाइंग हुई है कैश मार्केट में। और बैंकिंग एंड फिनेंशियल जो सेक्टर्स हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिट उठाया गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया आपका 57,475 का, है ना। तो 57,475 का अपना ऑल टाइम हाई लगा है बैंक निफ्टी में। और जो एक चीज़ है जो बहुत बड़ा पंप इन फैक्टर है इंडियन मार्केट के लिए, वो है ट्रेड डील। जो 90 डेज़ का जो टाइम था ना, 90 डेज़ का ट्रेड डील, ट्रंप ने बोला था कि 90 डेज़ में इम्पैक्ट होगा ट्रेड का, वो 90 डेज़ ख़त्म हो जाएगा आपका जुलाई में। आई थिंक 7-8 जुलाई को ख़त्म होगा, वो एक बार मुझे देखना पड़ेगा। पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ बोला है कि वो इंडिया के साथ एक ट्रेड डील करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा ट्रेड डील हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या है, तो अगर वो कम बैक करते हैं तो स्टॉल्ड यूएस इंडिया का जो ट्रेड अग्रीमेंट है वो फिर से एक्टिवेट होगा। यानी कि एक्सपोर्ट सेक्टर्स जो हैं, जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया, केमिकल्स हो गया, इनको फ़ायदा मिलेगा। स्ट्रैटेजिक टाइज जो हैं वो थोड़े अच्छे होंगे, एंड ग्लोबल इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा बेटर होगा। टेक्निकली अगर आप यहाँ देखते हो ना निफ्टी में, तो 31 डेज यहाँ से लेकर अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली में रेंज बाउंड होना मार्केट शुरू हुआ था, 31 डेज के बाद एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। इंडिया विक्स भी जो है वो भी लो पर है।
मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव हैं अगर हम इंडिकेटर्स के हिसाब से भी देखें। एंड प्लस क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है पर अगर वॉल्यूम सपोर्टिव नहीं है तो हम मान सकते हैं कि हाँ चलो उतना सपोर्टिव मार्केट नहीं है। पर अगर मैं आपको वॉल्यूम दिखाऊं तो वॉल्यूम का भी सपोर्ट दिख रहा है। मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रहा है वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। तो सम हाउ वॉल्यूम इज ऑल्सो सपोर्टिंग। तो ऐसा देखा जाएगा अगर कि हम ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर अब है नहीं। निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई बनाने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि करेक्शन पॉसिबल नहीं है। करेक्शन हो सकता है, छोटा मोटा करेक्शन आप डेफिनेटली अभी आपको मैं बोल रही हूँ कि वॉल्यूम सपोर्टिव है, इसका मतलब ये नहीं कि मंडे ही मार्केट बहुत बड़ा हाई बना देगा। ये कहने का मतलब नहीं है, लोग समझते नहीं है बात को। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश हो चुका है। ओवरऑल ट्रेंड में अगर आप देखोगे ना, ये एरिया ब्रेक हुआ है, आप देखिए ये एरिया ब्रेक हुआ है, समझ रहे हो आप। ऐसा अभी ओवरऑल यहाँ पे एक गैप है, यही एक लास्ट एक आपका बोल सकते हैं कि बेयर्स का कुछ होप रहेगा। अगर यहाँ पे ये जो गैप है यहाँ से अगर पलटी मारे तो मारेगा, वो भी थोड़ा मोड़ा करेक्शन होने के चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम अच्छा खासा टान रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, लेकिन हाँ करेक्शन छोटा मोटा पॉसिबल है, बट ऑल टाइम हाई इज़ वेरी मच पॉसिबल एज ऑफ नाउ। ओके, अभी रैली कंटिन्यू करेगी कि नहीं, तो डेफिनेटली चांसेस तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल टाइम हाई बनने के चांसेस हैं। थोड़ा मोड़ा आपका यहाँ पर एक सपोर्ट बन चुका है, ये सपोर्ट तक अगर थोड़ा बहुत करेक्शन ले भी ले तो बहुत ज़्यादा आपको चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लेवल के ऊपर ही हमें ब्रेकआउट हुआ है। ये लेवल आपका कहाँ है, 25,240 का लेवल। ठीक है, अब आप सोचो हमारी क्लोजिंग हुई है 25,600 के ऊपर। अब अगर ये 400 पॉइंट गिर गया तो लोग तो क्रैश क्रैश चिल्लाने लगेंगे, लेकिन 400 पॉइंट नीचे तो इनका रीटेस्ट जोन है ना। तो यहाँ तक टेस्ट करने आ ही सकता है, पर यहाँ से टेस्ट करके अगर सक्सेसफुली ये टेस्ट करके ऊपर जाए 25,200 के आसपास में टेस्ट करके ये ऊपर जाए तो चांसेस बहुत हाई है कि ये बनाएगा ऑल टाइम हाई अपना नया। ओके, क्रूड क्रैश हुआ है, बुलिश दिखाता है। यूएस ऑल टाइम हाई है, ये एक अच्छा मोमेंटम दिखाता है। एफआईआई की बाइंग हो रही है, ये अच्छा दिखाता है। और एक चीज़ तो मैंने आपको बताया ही नहीं, जुलाई का जो महीना है हिस्टोरिकली इंडियन मार्केट के लिए बुलिश रहा है। हिस्टोरिकली देखिए, हिस्ट्री में नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट डज राइम, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री हमेशा ही रिपीट करे, पर हाँ सिमिलर चीज़ें होती हुई दिखती हैं। एंड जुलाई का जो महीना है इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, टेक्निकल ब्रेकआउट भी अच्छा खासा क्लीन दिख रहा है। अभी रिस्क क्या है, रिस्क यही है कि अगर फेड बाद में थोड़ा डीले कर दे रेट कट में, ग्लोबल वैल्यूएशन ऑलरेडी थोड़ा सा बढ़ चुका है, ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो ये एक छोटा मोटा रिस्क फैक्टर तो है। एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है 25,200 तक। ओके, जब तक ये 25,400 के ऊपर है ये पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत अगर गिरता है तो 25,200 तक की गिरावट पॉसिबल है। ओके, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी आपको मैं अपना टेलीग्राम दिखाती हूँ। टेलीग्राम में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में 57,000 तक अगर बैंक निफ्टी थोड़ा डिप लेता है तो यहाँ से हमें एक बुलिश बाउंस पॉसिबल देखने को मिल सकता है। और आप देखोगे कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने 57,000 का डिप मारा था यहाँ पर। ठीक है, ये वाला एरिया, और यहीं पे डिप मार के इसने बहुत अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया। तो आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम पे जो मैंने लेवल्स बताए थे उसका पूरा फ़ायदा उठाया होगा। सिमिलरली मैंने आपको अपना निफ्टी का भी बताया था, निफ्टी का भी आपको सपोर्ट बताया था एंड रेजिस्टेंस बताया था। एंड सेंसेक्स में भी आपको 83,560 580 का सपोर्ट था, और आपको रेजिस्टेंस बताया था कि 83,820 है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 900 950 पॉसिबल है। और आप देखोगे कि सेंसेक्स में भी हमें 900 950 तक तो मूवमेंट देखने को मिला ही मिला। 83,820 के ऊपर 950 तक का हाई हमें देखने को मिला था। तो इस तरीके के अगर आपको रिवाइज लेवल्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा वो सारे रिवाइज लेवल्स मार्केट के ड्यूरिंग इन केस ऑफ अ गैप अप गैप डाउन। अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है ना वो 40-50 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखा रहा है। अभी यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई में है, तो अभी देखना पड़ेगा कि मंडे कहाँ खुलता है। पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वो हम सारे सिनारियोज़ को ही डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेली चार्ट पे देखते हैं कि गैप कहाँ पर है। ठीक है, तो ये है गैप। ठीक है, यहाँ पर ये वाला गैप है आपका। ये कैंडल का लो था 25,739 एंड ये वाले कैंडल का हाई था 25,640। ठीक है, तो 640 से लेके 740
ये 100 पॉइंट का एक गैप रह गया है, बेयर्स के लिए ये लास्ट होप है, ठीक है। ये जो एरिया है ना 640 से 740, अगर मार्केट को गिरना है तो इसी एरिया में हिट करके इसको ये थोड़ा बहुत करेक्शन लेगा, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा जो करेक्शन आएगा वो ये गैप के थ्रू आ सकता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट देखिए फ्रेश जो मोमेंटम है, अगर मार्केट को गिरना ही है तो वो गैप फिल करेगा, गैप फिल करके गिरेगा। अगर मार्केट को बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करना है, ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है, तो वो इस गैप को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। तो 25,740 के ऊपर एक फ्रेश बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अभी के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 640 से 740 गैप वाला जोन है, यहाँ पर अगर आता है तो थोड़ा कॉशियस रहना है। विक्स भी अभी जहाँ पर है ना 12 के आसपास में, वहाँ से बाउंस लेगा अगर थोड़ा ऊपर की तरफ, थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो ये वो करेक्शन वाला जोन है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कोई भी फ्रेश मोमेंटम 740 के ऊपर ही देखने को आपको मिलेगा, ओके। 740 के ऊपर ही कोई भी फ्रेश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मान लीजिए मार्केट ऊपर गया ही नहीं, कल थोड़ा बहुत नीचे ही खुला और नीचे की तरफ ही जा रहा है, करेक्शन ले रहा है थोड़ा मोड़ा, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ये वाला लेवल 525 का। 525 के नीचे ही कोई आपको फ्रेश सेलिंग प्रेशर देखने को मिलने के चांसेस हैं, ओके। ये पूरा 520 से लेके 630 एक रेंज बाउंड जोन है। 640 के ऊपर 640 से 740 के बीच में कहीं से भी मार्केट करेक्शन ले सकता है, ये गैप फिलिंग जोन है, ओके। फ्रेश जो अपसाइड है वो 740 के ऊपर देखने को मिलेगा। 740 के ऊपर आपका धीरे धीरे मतलब 50-50 पॉइंट्स करके आप ट्रेल करते हुए ऑल टाइम हाई वी कैन एक्सपेक्ट, ओके। अभी बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए, तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो यहाँ पर जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट लेवल आपको देखने को मिलेगा वो है ये वाला लेवल, ठीक है। ये लेवल है आपका 57,240। 57,240 पे क्या हुआ था कि एक मेजर रेजिस्टेंस बहुत बार इसने फेस किया, फिर ये ब्रेकआउट जब दिया तो यहीं पर इसी के आसपास में 57,240 पर ही इसने टाइम पास किया, थोड़ा बहुत ऊपर निकला। तो अगर ये वापस से 57,240 को ब्रेक कर देता है तो हमें फ्रेश यहाँ पे जो है सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो 57,240 के नीचे में हमें यहाँ पर वी कैन एक्सपेक्ट 57,015 तक का करेक्शन, एंड देन द मेजर सपोर्ट इज गोइंग टू बी 56,833। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे जाता हुआ अभी नहीं लग रहा है मार्केट, ओके। फ्रेश मोमेंटम अपसाइड में तो इसके ऊपर ही है, मतलब फिर से ये अपना पिछला डे का हाई ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ है, स्काई इज द लिमिट। तो ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आराम से आप 80 पॉइंट्स करके 80 टू 100 पॉइंट्स करके आप यहाँ पे ट्रेल करो। यूजुअली एज एन ऑप्शन बायर यू शुड फोकस ऑन लाइक बाइंग ATM एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, और एक इन द मनी भी चलेगा, पर एट द मनी आपको लेना चाहिए। आउट ऑफ द मनी यू शुड डेफिनेटली अवॉइड, ठीक है। कोई भी आपको बोले आउट ऑफ द मनी ले लो तो वो नहीं करना चाहिए, उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। 57,485 के ऊपर में एक फ्रेश मोमेंटम, 485 भी नहीं है, 480 है, 480 के ऊपर में आप फ्रेश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। 57,240 के नीचे में आप थोड़ा सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेंसेक्स देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है, इंसाइटफुल लग रही है, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँगी मैं अगर आप लाइक कर दोगे तो, ठीक है। वैसे भी देखो एकदम तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर से करिएगा। चलिए, सेंसेक्स में क्या है, 84,100 एंड डाउन साइड पे 83,690। ये लेवल है जिसके बाहर में आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो प्लान योर ट्रेड, थोड़ा बहुत करेक्शन तो हम 83,820 के नीचे से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 83,820 के नीचे 688 इज़ द लेवल जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये हो गया ऑलमोस्ट आपका 140 पॉइंट्स, ठीक है। 140 पॉइंट्स का डिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 83,820 के नीचे। कोई भी लेवल्स को जो मैं आपको बताती हूँ इसको 15 मिनट्स के कैंडल क्लोजिंग पर जज करिएगा, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होती है कोई भी लेवल के बाहर, तब एक कंफर्मेशन हमें मिलता है कि हाँ वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, ओके। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है 83,820 का, तो 83,688, 83,520 ऐसे लेवल्स हम देख सकते हैं। ऑन द अपसाइड 84,100 के ऊपर आप 80 पॉइंट्स करके आप ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर
फटाफट से मिड कैप एंड फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। तो मिड कैप में तो देखिए मिड कैप थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है इंट्राडे में अगर हम देखें तो, ठीक है। तो मिड कैप तो चलो बहुत ज़्यादा एकदम अलाइंड भी नहीं होता है निफ्टी के साथ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई तो मिड कैप भी ऑल टाइम हाई पे ही चले, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, मिड कैप में अभी ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पर है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है 13,318 का, तो हम यहाँ पर एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसमें वापस से अप ट्रेंड रेज्यूम हो जाएगा जब ये जिस लेवल से ब्रेक डाउन हुआ है ना 13,400, इसके ऊपर अगर ये वापस निकल जाए, क्योंकि मार्केट का ऐसा एक पैटर्न बना, अगर ये वापस से इधर निकल जाए तो ये ब्रेक डाउन फेल हो जाएगा। 13,400 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो यहाँ पे 440 480 ऐसे लेवल्स आपको मिड कैप में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो 400 के ऊपर से ये बुलिश मोड में कन्वर्ट हो सकता है एंड 13,320 के नीचे में ये थोड़ा बेरिश सेंटीमेंट लेकर आ सकता है। वहीं अगर हम फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी में यहाँ पर हमें जो फ्रेश ब्रेकआउट है वो पिछले दिन के हाई ब्रेक होने पे एक फ्रेश ब्रेकआउट मोमेंटम रेज्यूम होगा 27,380 के ऊपर। एंड डाउन साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला वो लेवल निकल के आ रहा है, दिस वन 27,245, सॉरी 27,244 के आसपास है। तो आप 40 बफर लेकर चलो, होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया करो। 27,240 के नीचे में अगर फिर निफ्टी निकल रहा है तो 27,075 एंड देन 26,920 ऐसे लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि एक स्विंग लो ब्रेक होगा तो नेक्स्ट स्विंग लोज आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो 27,240 एंड देन 27,370 इस रेंज के बाहर में हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इन केस ऑफ अ गैप अप, गैप डाउन, एनी चेंज इन द लेवल्स मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट करूँगी। एंड इन्वेस्टिंग प्रो अगर आपको लेना है तो समर सेल चल रहा है, जहाँ पर आपको बना बनाया पोर्टफोलियो मिल जाता है, ठीक है। तो हर महीने वो पोर्टफोलियो चेंज होता है, रीबैलेंसिंग होती है। तो अगर आप उनको फॉलो करते हो तो उनका जो पोर्टफोलियो है अच्छा खासा उन्होंने बीट किया है बेसिक इंडेक्सेस को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अभी समर सेल चल रहा है, इनका कुछ ही दिनों के लिए अवेलेबल है, ये 50% ऑफ चल रहा है। प्लस अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए तो 50 + 15 है, अगर आप सिंपली वेबसाइट पे जाओगे तो 50% ऑफ मिलेगा, तो आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा। तो आप इन्वेस्टिंग प्रो में अगर लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।